नमस्कार दोस्तों, से राधे। कर्क राशि के लिए 2025 कैसा जाएगा, इस विषय पे हम पूरी चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे कि ग्रहों का जो परिवर्तन हो रहा है वो आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा। विवाह के संबंध में, व्यवसाय के संबंध में, स्वास्थ्य के संबंध में इन महत्वपूर्ण विषयों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस साल सन 2025 में शनि के साथ साथ राहु, केतु और बृहस्पति भी अपना स्थान बदल रहे हैं। कर्क राशि की अगर मैं बात करूं, कर्क राशि वाले चंद्रमा से प्रभावित होते हैं, अर्थात कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। जब इनका जन्म होता है तो ये बड़े आकर्षक और सुंदर होते हैं। भाव से दूसरों को अपनी तरफ खींचने वाले होते हैं। कई बार इनके आंखों में जब आंसू आता है तो आसपास के लोग इनकी तरफ खींच के चले आते हैं। इमोशन इनमें तगड़ा होता है। ये इमोशन ही दूसरों से जोड़ने का काम करता है। लेकिन कई बार जब चंद्रमा राहु से पीड़ित हो कुंडली में, तो यह इमोशन पीड़ादायी होने लगता है। कई बार मानसिक रूप से ये दुखी या बीमार रहने लगते हैं। बीमारी के संबंध में मैं बात बताऊं तो जीवन में एक बार इनका हेल्थ बहुत ज्यादा खराब होता है, और वो हेल्थ अगर ठीक भी होता है तो मेडिसिन के साथ साथ किसी ईश्वरीय कृपा से, जैसे पूजा पाठ या किसी बड़े के आशीर्वाद या कहीं ऐसे जाने से ठीक होता है। जैसे बाबा नीम करोरी हैं, ऐसे बहुत से देवी देवता हैं जो हमारे यहाँ सिद्ध पुरुष हैं, उनके आशीर्वाद से या उनके दर्शन से ये ठीक होते हैं। वैसे भी कर्क राशि वालों को जीवन में अगर हेल्थ की दिक्कत आए तो उनको जरूर किसी सिद्ध पुरुष के पास या किसी सिद्ध स्थान पर जाकर दर्शन करना चाहिए। इनके जीवन की बहुत सारी उठापटक इस चीज से ठीक होती है। वहीं पर रिलेशनशिप की अगर बात की जाए तो इनके जीवन में रिलेशनशिप की भी लेकर थोड़ी सी समस्या रहती है। हमने देखा है कि इनके साथ मल्टीपल रिलेशनशिप के चांसेस रहते हैं। उसका कारण ये नहीं होता कि ये सामने से जाते, कई बार सामने से भी इनके लिए इतने ऑफर आते हैं कि इनको कंफ्यूजन और दिक्कत होने लगती है, जिस कारण से जीवन में एक आध बार विवाद का भी सामना करना पड़ता है। लड़ाई झगड़ा होना या कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जिससे जॉब में प्रॉब्लम्स आती हैं या प्रोफेशन में या व्यवसाय में दिक्कत आती है। यही कारण कई बार इनके वैवाहिक जीवन के लिए भी पीड़ादायी होता है। संतान की दृष्टि से योग्य संतान होती है, लेकिन योग्य संतान होने के बाद भी संतान को लगता है कि मेरे पिता ने वो चीजें नहीं की जो मैं डिजर्व करता था। तो अपने पुत्र से ये अथाह प्रेम करते हैं या कन्या से, लेकिन पुत्र और कन्या इनको उस तरह से नहीं महसूस कर पाते हैं जितना इनका मनोभाव होता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से हमने देखा है चेस्ट एरिया और कफ की दिक्कत थोड़ी सी पाई जाती है। वहीं पर शरीर में जो यूरिनरी ऑर्गन है, जैसे पानी से जुड़े हुए लीवर, किडनी है, यूरिनरी ब्लैडर है, इनका भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। शरीर में दर्द होना और ज्यादातर ये देखे जाते हैं चेहरा गोल होना, आकर्षक दिखते हैं। बालों की थोड़ी सी समस्या इनके जीवन में आती है, जैसे बाल जल्दी गिरना या बालों में इन्फेक्शन होना या बाल में प्रॉब्लम होना, इस तरह की भी दिक्कत देखी जाती है। आइए अपने मूल विषय पे आते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए सन 2025 कैसे जाने वाला है। सबसे पहले वर्ष जैसे प्रारंभ होता है, लग्न में नीच के मंगल बैठे रहेंगे। कर्क राशि के लिए नीच का मंगल भले यहाँ पे बैठा है, उतना नुकसान नहीं करेगा। फिर केतु थर्ड हाउस में है और बुध पंचम भाव में है। सूर्य और चंद्रमा आपके छठे घर में है। शनि शुक्र अष्टम भाव में है और राहु नवम भाव में और गुरु आपके एकादश भाव में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुरु की। अभी गुरु की जो सिचुएशन है वो काफी अच्छी है और 14 मई तक गुरु आपके रहेंगे 11th हाउस में। 11th हाउस का कारक जुपिटर को माना जाता है। पिछले एक साल से लगभग और 14 मई तक गुरु आपके यहाँ पे रहेंगे। इस बीच में आप अगर कोई प्लानिंग करते हैं, जैसे रिलेशनशिप, विवाह, नया घर, नई गाड़ी, नई प्रॉपर्टी, तो आपके लिए ये 14 मई तक का समय काफी अच्छा है। यहाँ पे प्लान करिए, आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि 14 मई के बाद यही जुपिटर आपके 12 हाउस में जाएगा। तो 12 हाउस का जुपिटर खराब नहीं होता, लेकिन जो फ्रूटफुल चीजें आप सोच रहे हैं कि हमारी प्रॉपर्टी, इन चीजों के लिए नहीं, आपके धर्म के लिए, आपके अच्छी यात्राओं के लिए यहाँ पे अच्छा होगा। तो जैसे बहुत से लोग होंगे चाह रहे होंगे हम विदेश चले जाएं या लंबी यात्राएं और सुखद यात्राएं, तो मई के बाद, 14 मई के बाद ये स्थिति और बेहतर बन के तैयार होगी। जुपिटर अभी यहाँ बैठकर आपके थर्ड हाउस भाई बहन को देख रहे हैं।
फिलहाल जुपिटर की दृष्टि जहां पे जाती अच्छी मानी जाती है, लेकिन वहां पर केतु विद्यमान है, और जो केतु भी 18 मई को स्थान बदलेंगे, तब तक भाई के स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। पिछले 1 साल से केतु यहाँ पे विद्यमान है, तो भाइयों को हेल्थ में लेकर या भाई से वैचारिक मतभेद या भाई को चोट चपेट या एक्सीडेंट की स्थिति भी बन सकती है, या आपका भाई विदेश जा सकता है, आपसे दूर जा सकता है, ये स्थिति भी आने वाले समय में देखी जा सकती है। 7वीं दृष्टि 5th हाउस पे आती है। कर्क राशि वाले संतान की प्लानिंग कर रहे हैं तो थोड़ा संभल के करेंगे, और खास तौर से भगवान विष्णु की उपासना जरूर करेंगे, क्योंकि जुपिटर की 7वीं दृष्टि 5th हाउस पे आएगी। और साथ में देखा जाए शनि की भी 10वीं दृष्टि पंचम पे जाके पड़ रही है, तो ये दोनों का जो संयोग बनेगा ये थोड़ा सा बेबी प्लान के लिए कम अच्छा होगा। लेकिन अगर आप पढ़ाई और तैयारी के लिए काम कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो ये टाइम आपका बहुत अच्छा है। हाँ, आपका रिलेशनशिप भी इस दृष्टि और योग के नाते थोड़ा सा डिस्टरबेंस इस साल देखा जा सकता है। अब अगर हम बात करें जुपिटर की 9वीं दृष्टि की, तो 9वीं दृष्टि यहाँ पे आएगी, ये तो बड़ी शुभ है। रिलेशनशिप के लिए, मतलब शादी के लिए अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपके प्रेम विवाह में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन अरेंज मैरिज में चीजें बेहतर रहेंगी। जब गुरु 12 हाउस में चले जाएंगे तो हमने आपसे कहा धार्मिक यात्राएं बढ़ाइए। विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जा सकते हैं। किसी बड़ी संस्था के साथ अगर आप काम करना चाहते हैं तो उसमें आपका भाग्य पूरा सपोर्ट करने वाला है। 5वीं दृष्टि 4th हाउस पे जाएगी, अच्छा रहेगा, घर गाड़ी के लिए भी अच्छा रहेगा। 7वीं दृष्टि 6th हाउस पे जाएगी तो आपके कंपटीटर आपसे थोड़ा सा डिफीट खाएंगे। जैसे ही जुपिटर यहाँ पे जाएगा तो आपके कंपटीशन में काफी चीजें आपके फेवर में आएगी। इवन आपके जो बॉस होंगे, आपके साथ में जो काम करने वाले होंगे, उनके भी निगाह में आपकी कीमत बढ़ेगी। जो आपको लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, जो प्रमोशन आपको नहीं मिल पा रहा है, वो मिलना शुरू होगा। जुपिटर का यहाँ जाना प्रोफेशनली अच्छा रहेगा। 8वीं दृष्टि 8वें भाव पे आएगी 9वीं दृष्टि, ये भी अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आयु के संबंध में अच्छा रहेगा। कोई बड़ी बीमारी या कोई बीमारी है तो आप देखेंगे 14 मई के बाद उसमें काफी चीजें सही होंगी। शनि की बात करते हैं। शनि अभी आपके अष्टम भाव में, 2-2.5 साल से शनि अष्टम भाव में थे, जिस कारण से आपके जीवन में ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर में किसी बड़े बुजुर्ग को हेल्थ की प्रॉब्लम आई हो, या आपको थोड़ा सा चीजें आपको लगी हो, स्लो रही हो। अब यही आपके भाग्य भाव में जाएंगे। शनि का भाग्य भाव में जाना, ये ध्यान रखने वाली बात होती है कि जब शनि भाग्य भाव में जाते हैं तो आदमी को अपने कर्म में धार्मिकता, संस्कार और जो प्रकृति आपको देती जा रही उसके साथ बहुत अच्छे से कोऑपरेट करके रहना चाहिए। जो मिला है उसमें सेटिस्फाई हो, अपने बड़ों के साथ, बुजुर्गों के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप रखें। तो यहाँ का शनि क्या करेगा, तीसरी दृष्टि से आय को देख रहा, आपकी इनकम बढ़ा देगा। 3rd हाउस को देख रहा, कॉन्फिडेंस लेवल, स्पीच पावर, ये सारी चीजें डेवलप होने लगेगी। आपके 6th हाउस को चला जाएगा, 6th हाउस के लिए भी अच्छा हो जाएगा। 10वीं दृष्टि यहाँ पे आ जाएगी। अभी तो पंचम को देख रहा है, तब जाके यहाँ पे 6वें घर को देखा है। 6वें घर का देखना बहुत अच्छा होगा। सबसे अच्छी बात तो आपके दुश्मनों को, आपकी बीमारियों के लिए यहाँ का शनि जैसे आएगा आपके लिए काफी फ्रूटफुल हो जाएगा। अब बात करते हैं राहु और केतु की। राहु और केतु की दृष्टि से देखा जाए, केतु आपके 2nd हाउस में चला जाएगा। तो खास तौर से कब से, 18 मई से आप अपने गले का ध्यान रखिएगा, थ्रोट एरिया खूब ध्यान रखिएगा। वैसे आपको दांत और गले में ये साल पीड़ा दे सकता है। और हाँ, कर्क राशि वाले अपने खाने पीने का ध्यान रखेंगे, नहीं तो डाइजेशन से संबंधित, पेट से संबंधित प्रॉब्लम्स होंगी। इवन अगर ज्यादा मिर्चा मसाला खाएंगे तो पाइल्स जैसी प्रॉब्लम्स या स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम या ऐसी बीमारियां आएंगी जो आप लोगों के साथ बहुत शेयर नहीं कर पाएंगे। राहु यहाँ पर बैठकर आपके 12 हाउस को देखेंगे, तो जो लोग विदेश प्लान कर रहे हैं, सेटल होने के लिए विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रह रहे हैं, उनके लिए तो काफी अच्छा रहेगा। लेकिन जो अपने घर में रह रहे हैं, अपने फैमिली के साथ, अपने मूल निवास में, उनके साथ थोड़ा सा ये साल इरिटेट करने वाला होगा और परेशान करने वाला। पैसा कहीं पे देंगे, क्योंकि केतु आपके यहाँ पे आ जाएगा बैंक बैलेंस में, फैमिली मेंबर्स में। तो पैसा किसी को दे रहे हैं तो सोच समझ के दीजिएगा, नहीं तो पैसा फंस सकता है। और खास तौर से कब से, 18 मई। 18 मई के बाद किसी को पैसा देना है तो एकदम संभल के देना है, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। केतु और राहु की जो
18 मई के बाद स्थान परिवर्तन है, उसको एक सरसरी निगाह से देखा जाए तो हेल्थ और चोट चपेट को लेकर ज्यादा चिंता का विषय है। और वहीं पर पैसा किसी को लगाते हैं तो संभाल के लगाना, और ये पूरे वर्ष रहेगा। रेमेडी की यहीं पे मैं बात कर लूं, भगवान शिव को रोज जल देना शुरू कर दीजिए। और यही नहीं, भगवान शिव की अधिक से अधिक जितनी सेवा करेंगे, हनुमान जी की सेवा करेंगे, तो आप देखेंगे कि राहु की जो है गोचर की स्थिति, इसमें काफी रिलैक्सेशन रहेगा। कर्क राशि के लिए खास तौर से ये ध्यान रखना है। शनि के लिए भी आप शिव की उपासना करेंगे तो शनि भी आपके बेहतर होंगे। वैसे भी शनि आपकी कुंडली में मार्केश होते हैं, अष्टम और सप्तम घर के स्वामी होते हैं। तो कर्क राशि वाले भूल कर भी कभी नीलम ना पहने। कर्क राशि वाले अगर स्टोन सोचते हो कि कौन सा पहने, सबसे अच्छा स्टोन इनके लिए मोती है, सबसे अच्छा इनका स्टोन मूंगा है। मूंगा और मोती ही धारण करें तो बेहतर है। जैसे इनके मन में होगा क्या हम पुखराज पहन सकते हैं, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से ही पूछकर पहने, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और क्या रंग आप बिल्कुल अवॉइड करें, काले रंग से आप बिल्कुल दूरी बनाएं। और ऐसी जगहों पे ना रहें जहां पर नमी हो और बिल्कुल डार्कनेस हो, ऐसी जगहों से बचें। कई बार आप लोग अगर बेसमेंट की जगह चुन रहे हैं, ऐसी जगह आप रह रहे हैं, तो आपको धीरे धीरे मानसिक रूप से उदास करेगी और बीमार करेगी। कर्क राशि वालों को इलेक्ट्रॉनिक चीजों के साथ बहुत ज्यादा समय नहीं बिताना चाहिए, कि जैसे दिन काम तक लैपटॉप, मोबाइल या कैमरे का यूज करें, जैसे काम खत्म हो इसका प्रयोग कम से कम करें। कारण क्या है, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है और वहीं पर राहु की चीजें हैं, कैमरा, मोबाइल, लैपटॉप, ये सारी चीजें। तो आपको इन चीजों से थोड़ा सा गैप करके चलेंगे तो भी आपके जीवन में रिलैक्सेशन आएगा। चंद्रमा भावना प्रधान है, इमोशन प्रधान। मैंने कई बार देखा कर्क राशि वाला खुश रहता है, लेकिन सडन एक ऐसी बात आएगी जो उसके मन को उदास करके चली जाती है। वो जानता है हम उदास है, कारण भी नहीं पता, लेकिन बस उसके अंदर से जो न खुश रहने वाले केमिकल्स हैं वो रिलीज होने लगते हैं। ऐसे लोग दिल के अच्छे होते हैं, लेकिन बस बात चढ़ गई तो चढ़ गई, फिर दोबारा कैसे उसको ठीक करें, इस तरह की दिक्कत आती है। तो ओवरऑल सन 2025 की अगर हम बात करें कर्क राशि वालों के लिए, तो इनको अपने हेल्थ का ध्यान रखना, वेल्थ का ध्यान रखना, घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी, नौकरी की दृष्टि से काफी अच्छा जाने वाला है। वहीं पर अगर ये लोग जमीन लेना चाहते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा है। लग्जरियस मकान के संयोग योग बन रहे हैं और वहीं पे एक अच्छी कार की भी संयोग बन रहा है। अगर आप लोग कलर की दृष्टि से तो क्रीम कलर आप जरूर चुने, आपके लिए काफी अच्छा होगा। और अगर घर की दिशा की बात करें तो आपके लिए ईस्ट डायरेक्शन या नॉर्थ डायरेक्शन ही सबसे अच्छा। कोशिश करिएगा वेस्ट और साउथ से आप बच के रहेंगे, ये आपके लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा। मित्रों, हमने कर्क राशि के बारे में लगभग सभी विषयों पे बात की। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है या कुंडली दिखानी है तो दिए नंबर पर कॉल करके आप हमसे सीधे बातचीत कर सकते हैं। आपके मन में जो विचार हो कमेंट्स के रूप में जरूर छोड़ा करें।